नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अकवान। MP44 के खास कार्यक्रम बाज़-ज़ुबां की में आपका स्वागत है। जिस तरह से देखा जा रहा है, चुनावी साल जब लगा तो मंत्री सखलेचा ने कन्हैया मित्तल को जावद में बुलाया है। अब आपने यहाँ पर उसी तर्ज पर गीताबेन रेबारी को जावद में बुलाया है, तो ये जो विधानसभा का जो रास्ता है, क्या भजन संध्या से होकर जाएगा? तो ये एक मेरा शौक है, इससे मतलब इस कार्यक्रम को राजनीति से नहीं जोड़ सकता। समंदर पटेल जो है एक मंझे हुए व्यापारी है, प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा कारोबार है, करोड़पति है, विधायक क्यों बनना चाहते हैं? राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है। जब आप कांग्रेस में थे और कांग्रेस में जब आपको टिकट नहीं मिला तो आपने बगावत के तेवर बुलंद किए और अब निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन अब ऐसा क्या है भाजपा में जो आप संघ की और संगठन की बात करते हैं, ऐसा क्या? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में ये तो बड़ा अंतर है। यहाँ संगठन बेस्ड पार्टी है, संगठन से सत्ता चलती है। क्या अगर समंदर पटेल को अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या समंदर पटेल एक बार फिर बगावत करके कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन है कैसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी यही उम्मीद की जा रही है कि भाजपा की तरफ से आपको टिकट मिले। यहाँ पर जो भाजपा के जो उम्मीदवार है, जो प्रबल दावेदार है, मंत्री जी तो है ही, 4 बार के विधायक भी है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार आपको उम्मीदवारी मिलेगी भाजपा की तरफ से? तो भाजपा केडर बेस्ड पार्टी है, या संगठन उम्मीदवारी तय करता है। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अकवान। MP44 के खास कार्यक्रम बाज़-ज़ुबां की में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जावद विधानसभा की राजनीति भी इन दिनों खासी गरमाई हुई है। लगातार यहां पर त्रिकोणीय संघर्ष हमें हर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं कि जितने भी उम्मीदवार हैं वे विधानसभा चुनाव, क्योंकि ये चुनावी साल है, लगातार ज़मीन पर डट चुके हैं। इसी बीच आप देख सकते हैं कि जो पहले कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे समंदर पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा में शामिल हो जाने के बाद वे भाजपा का दामन उन्होंने भी थाम लिया है। अब वे भाजपा की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की राजनीति है और किस तरह के हालात यहाँ पर जावद विधानसभा में। जी भाई साहब, MP44 में आपका स्वागत है। जिस तरह से देखा जा रहा है, चुनावी साल जब लगा तो मंत्री सखलेचा ने कन्हैया मित्तल को जावद में बुलाया है। अब आपने यहाँ पर उसी तर्ज पर गीताबेन रेबारी को जावद में बुलाया है, तो ये जो विधानसभा का जो रास्ता है, क्या भजन संध्या से होकर जाएगा? मेरा शुरू से शौक रहा है। मैं इंदौर में रहा हूँ या कहीं भी, मैं धार्मिक आयोजन, खेलकूद के आयोजन, ब्लड डोनेशन कैंप, मैं सामाजिक कार्यक्रम में लगातार कराता रहा हूँ। मैंने जावद में पहले 2 बार एक शाम राष्ट्र के नाम 14 अगस्त 2 बार लगातार किए। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था मंडी में बड़ा। उसके बाद मैंने नीमच अपने मोरन में बहुत बड़ा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराया, कहीं क्रिकेट के टूर्नामेंट कराए। तो ये एक मेरा शौक है, इससे मतलब इस कार्यक्रम को राजनीति से नहीं जोड़ सकता। वैसे आप जावद की राजनीति में काफ़ी समय से सक्रिय है, जब आपको टिकट नहीं मिला तब भी आपने नाराज़गी व्यक्त की। अभी भी यही उम्मीद की जा रही है कि भाजपा की तरफ से आपको टिकट मिले। यहाँ पर जो भाजपा के जो उम्मीदवार है, जो प्रबल दावेदार है, मंत्री जी तो है ही, 4 बार के विधायक भी है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार आपको उम्मीदवारी मिलेगी भाजपा की तरफ से? किस तरह से देखते हैं आप? तो भाजपा केडर बेस्ड पार्टी है, या संगठन उम्मीदवारी तय करता है। व्यक्ति उम्मीदवार नहीं होता है, क्योंकि संगठन जो आदेश करेगा वही उम्मीदवार यहाँ पे भाजपा का होगा। क्योंकि आपने गुजरात चुनाव भी देखा, गुजरात, अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है कि पार्टी का संगठन का मामला जब चलता है तो फिर वो नए उम्मीदवार का चयन करती है। कई जगह हुआ है, तो पार्टी का संगठन जो तय करेगा और पार्टी संगठन जो जवाबदारी देगा उसके लिए तैयार है। जब आप कांग्रेस में थे और कांग्रेस में जब आपको टिकट नहीं मिला तो आपने बगावत के तेवर बुलंद किए और अब निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन अब ऐसा क्या है भाजपा में जो आप संघ की और संगठन की बात करते हैं, ऐसा क्या? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में ये तो बड़ा अंतर है। यहाँ संगठन बेस्ड पार्टी है, संगठन से सत्ता चलती है।
और कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो यहाँ तो संगठन का आदेश ही सर्वोपरि होता है। और पूरा प्रयास रहेगा कि संगठन जो है अगर मौका देगा तो निश्चित चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश संगठन से लगातार ये बात भी सामने निकल कर आती रहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अब जो है वे तवज्जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलती है। जिन मंत्रियों को, जिन विधायकों को वे भाजपा में लेकर गए थे, अभी बताया जा रहा है कि उनके ही टिकट कटने की नौबत आ गई। तो जो नए उम्मीदवार है, क्या लगता है आपको कि जो उसके समर्थक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो समर्थक है, वो भी कहीं ना कहीं हाशिए पर आ चुके हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आज आप देखो, आज मोदी जी या अमित शाह जी या नड्डा जी जितनी तो जो सिंधिया जी को देते हैं, आज दो विभाग, बड़े विभाग के मंत्री हैं। नागरिक उड्डयन के साथ इस्पात मंत्रालय भी उन्हें दिया गया है। और आप लगातार आप देख रहे हैं, जब भी प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश के अंदर कार्यक्रम होते हैं तो प्रधानमंत्री जी उनको साथ लेकर चलते हैं और बराबर उनको मान सम्मान मिल रहा है। और जो उनके साथ आए हैं उनको भी पार्टी में बराबर, आज मेरे को पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया है और प्रदेश स्तर की जवाबदारी दी है संगठन में। क्या अगर समंदर पटेल को अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या समंदर पटेल एक बार फिर बगावत करके कोई निर्दलीय चुनाव में लड़ने का मन है? कैसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब किस तरह से पार्टी की सेवा करेंगे, क्या कार्य करेंगे? संगठन जो जिम्मेदारी देगा। अभी जैसे देखा जा रहा है कि जो लोग हैं, जो भाजपा की जो राजनीति जावत के अंदर है, अभी आप किस तरह से देखते हैं कि जो मंत्री सखलेचा के जो कार्य हो रहे हैं, शिवराज सरकार के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं, क्या जावत के कार्यों से आप संतुष्ट हैं पूरी तरह? नहीं, शिवराज जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो केंद्र राज्य की योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं का पूरी तरह से यहाँ निर्वहन हो रहा है और निश्चित अच्छे कार्य हो रहे हैं। और उसको आने वाले समय में निश्चित भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा, उम्मीदवार कोई भी हो, बाकी इसका निश्चित, क्योंकि जो सरकारी योजना उनका फ़ायदा भाजपा को मिलना है। समंदर पटेल जो है एक मंझे हुए व्यापारी है, प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा कारोबार है, करोड़पति है, विधायक क्यों बनना चाहते हैं? राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है और मैं शुरू से राजनीति जो कर रहा हूँ वो सेवा जैसा कर रहा हूँ। राजनीति मेरा व्यापारी व्यवसाय नहीं है। जो लोग व्यापार समझते राजनीति को वो अलग चीज़ है, बाकी मेरे लिए सेवा का राजनीति माध्यम है और मैं एक सेवा का माध्यम बना के राजनीति का उपयोग कर रहा हूँ। समंदर पटेल जावत को लेकर किस तरह से देखते हैं कि यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ पर जो कार्य होने हैं, मुख्य कार्य होने हैं, जावत की किस तरह की तस्वीर होना चाहिए, बशर्ते अगर आपको टिकट मिलता है और आप अगर विधायक बनते हैं तो इस क्षेत्र में क्या विकास कार्य करने हैं? क्षेत्र की सबसे बड़ी मुख्य समस्या जो है वो है बेरोजगारी। यहाँ के युवाओं को जो रोजगार के जो साधन होना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ नहीं है। यहाँ पे निश्चित बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगना चाहिए, क्योंकि आज का युवा जो है बाहर प्लान कर रहा है। तो आज सबसे मुख्य समस्या है। हाँ, डेवलपमेंट तो खैर बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट तो होता भी है, बाकी आज जो युवाओं पढ़ लिख कर जो उनको घर बाहर छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है, तो आज यहाँ रोजगार के बहुत अवसर उपलब्ध कराना पड़ेंगे। कांग्रेस के किस तरह के संकेत लगते हैं आपको? क्या जावद में कांग्रेस का उम्मीदवार क्या कोई सीट निकाल सकता है, या यहाँ पर कांग्रेस के लिए किस तरह के हालात हैं? अब ये तो उनका संगठन तय करेगा कि पार्टियाँ सर्वे कराती हैं, उनके सर्वे में कौन क्या होता है, क्योंकि चुनाव का पहले तो एक बता नहीं सकते कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। ये तो फैसला जनता का रहता है, जनता तय करेगी। अभी हाल ही में देखा जा रहा है आप गीताबेन रेबारी को जो बुला रहे हैं, किस तरह का आयोजन होगा, किस तरह की व्यवस्था और तैयारियां हैं? हम पिछले 20 दिन से सारी हमारी टीम, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं और ये जावत का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। सारी व्यवस्था हम यहाँ पे लोग आए तो उनको बढ़िया बैठने की व्यवस्था, पानी की समुचित व्यवस्था, सारे कार्य हमारे वॉलंटियर्स और प्रशासन से पूरी सहयोग हम ले रहे हैं और चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी उपस्थिति होगी। गीताबेन रेबारी पहली बार जावद आ रही है और बहुत बड़ी गायक है और बहुत अच्छी कलाकार है, तो निश्चित यहाँ के लोग भजनों का आनंद लेंगे। और गीता भाई भी यहाँ कार्यक्रम के जो यहाँ के लोगों का उत्साह जो भी दिख रहा है, तो निश्चित काफ़ी खुश होगी और एक बहुत बढ़िया आयोजन जावद के अंदर 29 तारीख को होगा। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के नेता समंदर पटेल, जो दशकों से कांग्रेस हो चाहे भाजपा राजनीति करते हुए आ रहे हैं और समाज सेवा में भी अहम योगदान दे रहे हैं। हाल ही में आप देखा जा रहा है कि गीताबेन रेबारी को लेकर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जावद के अंदर होने जा रहा है, जहां पलक पावड़े बिछाकर जनता स्वागत के लिए इंतजार कर रही है। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।